सभी स्नेही देवतुल्य मित्रों को हमारा सादर 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 नमस्कार। मित्रों, आपका दिन अति शुभ हो, अति मंगल हो, यही कामना भगवान से हम करते हैं। आज की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के जो है भोजन बनने लग चुका है। आज हमारे बड़े भाई श्री चंदन बिष्ट जी देखिए क्या बना रहे हैं, इनसे जानते हैं। अब जो है इनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है यहाँ से, अब रिटायरमेंट की। और कोट पैंट ये सिला चुके हैं 10,000 का। और बाजी का व्यवस्था भी करनी है, बात की थी तो बात चल रही है, बात चल रही है, फाइनल नहीं हुई। फाइनल वो कह रहे 25-30,000। हमारा दिन खराब हो जाता है पूरा। हाँ। हमारी मीटिंग की बुकिंग होती है, हमने कहा कुछ कम कर लो। हाँ, क्योंकि हमें तो शाम को ही चाहिए, शाम को चाहिए 1-2 घंटे के लिए। तो देखो बात हुई है, अब वो क्या उनका मैसेज आता है, बोले बात करूंगा आपसे। तो ढोल डमों के साथ में और बैर भगवान के साथ में हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ थिरके वहां पर। अच्छा, कुछ गानों के साथ में। और ऐसे मतलब उसमें कुछ छपेरी हो, जोड़ हो ना। अच्छा। और वो सदा भवानी दाहिनी सिद्धे करे गणेश, पांचों देव रक्षा करे बरमा विष्णु महेश। ओ दादुले की धार भोलिया की हार कणकम श्यारा, ओ दादुले की हारा भोलिया की, ओ दातुले की धारा भोलिया के हारा कणकम श्यारा, ओ तुम जी रे आ चंदन दास परिवार यो दिन साल हजारा। इस टाइप से गाने हम वहां पर। अच्छा। ओ छोरो रो मोरलिए बाजी रे, ओ सोरो रो मोरलिए बाजी रे। तो हम सोच रहे थे, देखो क्या होता है, क्या देखो क्या होता है आगे वो। कितना रंग जमता है उसमें, कितना रंग जमता है। तो रंग जमाने की पूरी कोशिश हमारे जारी है। हाँ, बहरहाल बाकी जो आपका और हमारा जो साथ रहा 2 साल का जी, तो ये हम पता ही नहीं चला कब जो है 2 साल ये कट गए। अब जो बड़ा समस्या हो रही है ये, हम चिंतित होने सोच रहे हैं कैसे कटेंगे ये दिन। और आपका प्यार, आपका जो ये बड़ा लड़ाई झगड़े के साथ भी कई बार जो है डांट खांट पटकाते हुए हम जो है ये दिन काट गए। कई मतलब ये उतार चढ़ाव वाली जो रहते हैं ना, बोले कि बड़ी मस्ती के साथ में। तो घर में लड़ाइयाँ होती रहती है। बर्तन निकलाएगा तो मजा कैसे आएगा। जहाँ जाए टकराते तो नाचती गाती लड़ाई झगड़ा करते हुए कब दिन कट गए पता ही नहीं है। तो अब जो मुसीबत है ये आगे की मुसीबत बन सकती है, यार। अब ये है फिर तो बहरहाल आज ये बन रहा है। अब रिटायरमेंट जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मेरी धक धक बढ़ रही है। साहब भी चले गए हमारे प्रिंसिपल साहब। परम विदेशी आपके आपको यार, हम सब के ना सीपी बहड़ा साहब। ना सब जब भी साहब का प्रोग्राम हुआ, कब भी कोई प्रॉब्लम हमारे वो भी हुई ना, तो साहब आपको जरूर याद करते थे। अरे यार कहाँ है, हमने कहा साहब वही है। बोले यार उनको लेके आना, तुम वैसे मत आना साहब ना। हाँ, जब भी जैसा भी छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, मैं साहब से कहता हूँ, हमेशा पूछते थे। मैं रुतुपुरी आ जाऊँ साहब कहते। वो लगता बुलाए सर आपको जरूर पूछते, सर कहते यार नहीं, तो साहब तो बहुत ही सज्जन आदमी यार। देखो ना, एक ये होता है कि आदमी अधिकारी के ना। जी जी जी। देखिए, जब तक हम कुर्सी पर हैं जी, तब तक तो हर आदमी हमें सुलट ठोकेगा। जी जी जी, कुर्सी के दबाव में। जी जी जी। लेकिन सर के अंदर ये बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। सर जैसे थे वैसे। और सर की जितनी तारीफ है उतनी कम है ना भाई साहब। हाँ, मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ यार, कुछ कह नहीं सकता कभी। मतलब सर के उसमें कभी गुस्सा नहीं, कभी कुछ नहीं, मतलब। और ऐसे अधिकारी को मतलब यूं को तो याद करता आदमी। बिल्कुल। कुर्सी के बाद भी, कुर्सी में भी, कुर्सी के बाद भी, कुर्सी के बाद कभी साहब ने कभी किसी का बुरा कभी नहीं सोचा। साहब कहता है चाहे वो आउटसोर्स का कर्मचारी हो, कोई हो, वो मेरा है। हाँ, उसमें उसकी नौकरी या उसमें आज ना है, मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो। हाँ, साहब का ही सबसे बड़ा ध्येय है। मतलब हल्द्वानी में मैंने देखा, और ये अल्मोड़ा में मैंने देखा था, कभी किसी साहब का मतलब कई लोगों का नियमितीकरण की जो बात हो, या शासन स्तर तक कर्मचारी के हितों की बात हो, जितना भी उनके हाथ में था, उन्होंने सब मतलब जी जान से किया। बिल्कुल हमेशा जो है।
भले साहब छोटे कर्मचारी की हमेशा इतनी सी रहे, तो सोचते हैं यार कैसे होगा। कभी अभी बड़े साहब सोचते थे यार इतनी कम तनख्वाह में लोग कर रहे हैं, बताओ यार, बड़ा सोचनी बिंदु, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल उनके आदमी मेरे हाथ में, मैं लिख ही सकता हूँ, मैं लिख ही सकता हूँ बस। बाकी तो आगे कई तरह बातें आई, कई तरह साहब यही चिंतित रहे यार, बहुत कम तनख्वाह मिलती है, काम बहुत ज्यादा करते हैं यार। मतलब ये यहाँ कई कर्मचारी तो ऐसे हैं कि मतलब 3-3, 4-4 आदमियों का काम कर रहे हैं, बोले चल रहा है यार, बताओ। तो हम बेसड़ा साहब को, हमारे परम आदरणीय सीपी बेसड़ा साहब, डॉक्टर जी प्रिंसिपल साहब को हम बहुत बधाई देते हैं, सपरिवार शुभकामनाएं देते हैं उनको जी। और उनकी अच्छाइयाँ, उनको कभी कोई कष्ट ना आए, कोई कष्ट ना आए कभी उनके परिवार को, उनको बिल्कुल उनकी अच्छाइयाँ सदैव उनके काम आए हम की है ना जी, कभी दुख ना आए ना, क्योंकि वैसा प्रिंसिपल साहब का जैसा इंसान मिलना इस कलयुग में बिल्कुल असंभव है। सर मेरी भी इतने साल की सेवा हो गई, करीब 30 साल की सेवा हो गई, ऐसे अधिकारी नहीं देखे सर मैंने। सही बात है, आपने कई लोगों के साथ काम किया, कई बड़े बड़े अधिकारियों के साथ काम किया ना। कभी त्रुटियां भी हो जाती तो उसको बिल्कुल नॉर्मल ढंग से, कोई बात नहीं, गलती करना स्वभाव है मानव का, कभी नहीं यार, कभी नहीं, बिल्कुल ऐसे अधिकारी हमने कम देखे, और खासकर छोटे कर्मचारी के प्रति साहब बहुत वो रहते हैं। बिल्कुल अपनी नौकरी दांव में लगा दें, लेकिन कर्मचारी के लिए अहित न हो ना, उसका नहीं कभी नहीं सोचते हैं यार इसका कैसे बोला, बहुत कम तनख्वाह, बड़े कम तनख्वाह से बड़े चिंतित रहते हैं यार। कई देवे देखा मैंने सर से ना कि जब भी बात बोली यार बहुत कम तनख्वाह मिलती है यार, इतनी तनख्वाह में क्या होगा, और काम भी जारी कर रहे हैं, बिल्कुल। और योग के लिए भी उन्होंने जो है बड़ा एक मेडिकल कॉलेजों में ना, जी हाँ, एनएमसी जो या मतलब तो एनएमसी से पहले वो योग को लेके आए जी, तो उसको बरकरार रखा उनको उन्होंने, हाँ एनएमसी से पहले उन्होंने मेडिकल कॉलेज में मतलब योग को लागू कराया पाठ्यक्रम, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे वो स्टाफ हो, कर्मचारी हो, सबके लिए उन्होंने योग को अनिवार्य किया। अनिवार्य योग किया, और सबसे जो आज जो है अब WHO भी उसको रिकमेंडेड किया है, एनएमसी ने रिकमेंडेड कर दिया, लेकिन बेसड़ा साहब ने पहले ही कर दिया जी। और उसके लिए भी मतलब उनकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी, लेकिन हमेशा जो है वो योग में आते थे, और पहले अभी भी आते हैं, कोई आए या ना आए, आपने देखा होगा। हाँ पहले फैकल्टी भले नहीं, वही साहब पहले पहुंच जाते थे, तो जी हम उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं जी, और खूब जो है इसी तरह खूब और आगे बढ़ते रहे साहब, और मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाते रहे, यहाँ बढ़ाया, यहाँ भी उन्होंने कई इतिहास लिखे, क्या लिखे, कितना डेवलप हो गया, कहाँ से काम हो गया, पीजी, MRI, ब्लड बैंक, सब हम तो उसके गवाह हैं। जी साक्षात मेडिकल कॉलेज के सारे जितने भी का प्रोग्राम थे हम तो रहे उनमें, बिल्कुल बढ़ चढ़ के आपने हिस्सा लिया, हम तो उनमें सब में रहे, चाहे वो किसी भी बात क्रिसेंडो की बात हो जी, चाहे वो ब्लड बैंक की बात हो, तो लोगों को इधर उधर भटकना पड़ा था कई जिंदगियों के लिए, है ना, बरेली तक जाना पड़ता था, वो यहीं उन्होंने सुबह। तो भेड़ा साहब के शासन काल में कई कार्य हुए जी, हैं, कई ऐतिहासिक उपलब्धियां, तो मेडिकल कॉलेज ने बड़े आयाम स्थापित किए ना इन 5 सालों में। अब साहब भी जा रहे हैं और आप भी जा रहे हो, अच्छा, बहुत काम, मतलब सही बात है, आप तो रहे साहब के साथ में रहे ना। अच्छा, आपको बड़ा दुख है? हाँ मैं तो मतलब एक दुख था, एक और साहब के सारे में जीनूंगा, साहब मेरे हैं अपने, साहब के सारे जीने, सही याद है। अच्छा, एक साथ ना, दो दुख यार, ये अब परिवर्तन है इसमें तो कुछ कह भी नहीं सकते ना, सरकारी कर्मचारी और ये सब चीजें हैं, नियम कानून का ही उसका पालन करना होता है, तो लेकिन अब अंदर से वास्तव में जो आपने बात कही हम वो बिल्कुल सत्य है। अच्छा जी, दोनों बात से आप चिंतित हो गए, आहत और चिंतित या तो मैं भी चले जाता है। अब देखो यार, हम कह नहीं सकते मैं जाऊँ या न जाऊँ, लेकिन बहरहाल हमें जो है अफसोस इस बात का है कि ये आप भी नहीं रहे, साहब भी नहीं रहे, हम अकेले बढ़ गए, तो ये कहीं ना कहीं चिंतन ही भी चाहिए हमारे लिए भी। अब चलो इसमें हमारा कोई जोर भी नहीं है, चलता जोर भी नहीं है, और साहब को भी जाना ही था, और आपको भी जाना ही है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को हमारी। जी आप सपरिवार जो है, साहब भी आप भी मस्त रहें, सपरिवार आनंदित रहें जहाँ भी रहें, और बहुत तरक्की सपरिवार
करते रहें, निरोगी रहें, दीर्घायु रहें, आपके बच्चे खूब आगे बढ़ते रहें जी सर, खूब घर में आपके ऐश्वर्य हो, संपदा हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो और सारे इस संसार की खुशी आपको मिले, आप दोनों को। हाँ। परम आदरणीय डॉक्टर सीबी भेड़ा साहब को और आपको मैं यही कामना भगवान से करता हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं। और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो। बहुत बहुत नमस्कार।